परम शांति। हम आज बात करेंगे ब्रह्मा कुमारी का जो ज्ञान है वेदों शास्त्रों के हिसाब से कितना झूठा है वो समझिए। जो वेदों शास्त्रों के हिसाब से समय 4 युग का समय, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का समय 4 युग। कलयुग है 4,32,000 साल, इससे डबल है द्वापर, इससे 3 गुना है त्रेता, इससे 4 गुना है सतयुग। 4 युग का टोटल होता है 43,20,000 साल। जब ब्रह्मा कुमारी कहती है कि इनका पूरा वर्ल्ड ड्रामा 5,000 साल का है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग 4 युग मिला के 5,000 साल होता है। हर युग 1,250 साल का है और उसको कल्प कहते हैं। हालांकि वेदों शास्त्रों के ज्ञान के हिसाब से कल्प किसको कहते हैं? 4 युग पूरा हो जाता है तब ऐसे 71 युगांतर पूरे होते हैं तब एक मनवंतर होता है, और ऐसे 14 मनवंतर होते हैं तब एक कल्प होता है। कल्प 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 प्रलय होता है, तो उसको एक कल्प कहते हैं। ये तो 5,000 साल के वर्ल्ड ड्रामा को ही कल्प कहते हैं। कितना झूठ है, महा झूठ है, बकवास है। तो ये सबको समझना पड़ेगा, ये सब कुछ झूठ समझना पड़ेगा। फिर कहते हैं जो भगवान कृष्ण के 8 जन्म होते हैं सतयुग में, तो इनका सतयुग कितने साल का होता है? 1250 साल का। 8 राधा कृष्ण होते हैं और वो गद्दी पर आते हैं तो 8 लक्ष्मी नारायण बन जाता है। तो 8 राज्य चलता है उसका। सतयुग में 8, 150 साल एक का राज होता है। एक राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण का राज 150 साल होता है, और ऐसे 8 लक्ष्मी नारायण का राज सतयुग में होता है। सतयुग होता है 1250 साल का। फिर आता है त्रेता। त्रेता में 1250 साल का त्रेता, उसमें 12 राम 12 सीता होते हैं और वो 100 साल राज करते हैं। 12 राम 12 सीता। हालांकि हमारे शास्त्रों के हिसाब से जो राम है, एक ही राम होते हैं, वो त्रेता के एंड में आते हैं। एक ही सीताराम होता है और वो त्रेता के अंत में आते हैं। कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं। श्री कृष्ण द्वापर के अंत में आते हैं, सतयुग में नहीं आते। हालांकि बीके वाले कहते हैं वो सतयुग में आते हैं। 8 राधा कृष्ण 8 लक्ष्मी नारायण बन जाते हैं, 12 राम 12 सीता। तो ये कितना महा झूठ है, तद्दन टोटली झूठ है। फिर आगे बोलते ये ड्रामा 5,000 साल का हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। हूबहू ड्रामा रिपीट होता है। तुम्हारे नाक से मक्खी निकली है तो 5,000 साल के बाद यही मक्खी तुम्हारे नाक के पास से गुजरेगी। हूबहू। तो लोग पुरुषार्थ क्यों करेंगे? थियरी ऑफ कर्म झूठ बन जाता है। फिर थियरी ऑफ कर्म की कोई वैल्यू नहीं है। तुम जो पुरुषार्थ करना चाह के अपना मोक्ष देना चाहते हो, कई आत्माएं भक्तत्व आत्मा मोक्ष पाना चाहती है, भगवान विष्णु की भक्ति करके विष्णु लोक जाना चाहती है, विष्णुपुरी जाना चाहती है, तो कैसे जाएंगे? कोई शिव की भक्ति करके शिवपुरी जाना चाहती है, कोई निर्गुण निराकार ब्रह्म, हम ब्रह्मास्मि शिवोम सर्वोम कह के उसकी तपस्या करके वो परमधाम जाना चाहते हैं, ब्रह्मलोक माना परमधाम जाना चाहते हैं, तो कैसे जाएंगे? तो वो तो आत्मा ड्रामा से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, न पुरुषार्थ कर पाएगी उसके हिसाब से। थ्योरी ऑफ कर्म ही झूठ हो गई। तो ये सब एकदम बकवास है। फिर कहते ये अनेकों ड्रामा सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग हुए हैं। अनेकों ड्रामा, बहुत ड्रामा रिपीट हुई है। तो फिर जब कलयुग 4,32,000 साल का होता है, इनका 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा होता है, कल्प का समय होता है, तो ये लोग अर्ध प्रलय, प्रलय, कल्प प्रलय, महाकल्प प्रलय, महाकाल प्रलय के तो मानते ही नहीं है, क्योंकि वेदों शास्त्रों में तो ये सब लिखा हुआ है कि 4 युग पूरा होने पर अर्ध प्रलय होता है। ऐसे ही 71 युगांतर माना युग परिवर्तन, महायुग पूरा होता है तब एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर पूरा होने पर कल्प प्रलय होता है। उसमें भूलोक, भूपुरलोक, स्वर्गलोक, सात पाताल लोक, स्वर्ग, नर्क, सब भगवान विष्णु
सूर्य में प्रवेश करके काल अग्नि पैदा करके जलाकर भस्म करते हैं। ऐसी तरह ब्रह्मा की आयु, ब्रह्मा का 100 साल है, ब्रह्मांड की आयु ब्रह्मा का 100 साल है। तो ब्रह्मा की आयु 100 साल पूरी होने पर निर्गुण निराकार ब्रह्म सूर्य में प्रवेश करके पूरी काल अग्नि पैदा करके पूरे ब्रह्मांड को जलाकर भस्म कर देते हैं। ऐसी तरह महाशिव महाकाल बन के अनंत कोटि ब्रह्मांडों को अपने रोम रोम में समा लेते हैं महाकाल प्रलय में। तो ये सब चीज़ों को तो मानते ही नहीं है। अर्ध प्रलय, प्रलय, कल प्रलय, महाकाल प्रलय का तो ये लोग मानते ही नहीं है, क्योंकि वही हूबहू ड्रामा 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा। और स्वर्ग भी यहाँ, नरक भी है, सब कुछ है, ऊपर कुछ भी नहीं है। ये धरती लोक से ऊपर जो 14 लोक है ब्रह्मांड में, धरती से ऊपर 7 लोक, भूलोक से ऊपर भूपुरलोक, स्वलोक, महालोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, महासत्यलोक, इसके ऊपर ब्रह्मापुरी, इसके ऊपर विष्णुपुरी, इसके ऊपर शिवपुरी, इसके ऊपर परमधाम। ये तो सब मानते ही नहीं है। नीचे 7 पाताल लोक है, धरती से नीचे, अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, और ये 55 करोड़ नरकों को तो मानते ही नहीं है। सब कुछ, स्वर्ग भी यहाँ है धरती पर, नरक भी यहाँ। तो ये सब कुछ यहाँ ही है। परमधाम को ही मानते हैं, निर्गुण निराकार शिव को मानते हैं, मगर वास्तव में देखा जाए तो उसको निर्गुण निराकार को शिव नहीं कह सकते। आकारी शिव शक्ति जो ब्रह्मांड की आदि शिव आदि शक्ति है, जो शिवपुरी रहते हैं, जो देवता है, और आदि शिव और आदि शक्ति ने एक रूप होकर विष्णु की रचना की। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, ब्रह्मा ने 7 परम पुरुष पैदा किए, उसने 60 लोक बनाए। ऐसी तरह पहले ब्रह्मांड के पहले परात में अब दूसरा परात चल रहा है, दूसरा परात का 7वां मनवंतर का 28 का युगांतर चल रहा है। तो ये सब कुछ तो ये मानते ही नहीं है। ब्रह्मा की आयु 100 साल, ब्रह्मांड की आयु 100 साल है, वो तो पता ही नहीं है इनको, क्योंकि शास्त्रों को ही झूठ मानते हैं। ये तो बोलते शास्त्र एक सब झूठ है, काल्पनिक कहानी है। तो ये लोग काल्पनिक कहानी को ही क्यों सच मानते हैं, कोई समझ में नहीं आता। तो अब उनके ज्ञान को सुनकर लोग, करोड़ों लोग फंसे हुए हैं। उनकी वाणियों में भी बोला है कि बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। इनकी वाणियों भी बेहद का ज्ञान का इशारा दिया है, बेहद का बाप कौन, बेहद का। फिर इनकी वाणियों में भी बोला है, बहुत सारा बोला हुआ है, अहमदाबाद सेंटरों का बीज रूप से कनेक्शन अर्थात योग। तो ये निर्गुण निराकार शिव को तो मानते ही है। निर्गुण निराकार ब्रह्म जो होता है, निर्गुण निराकार ब्रह्म, उसका तो नाम रूप रंग कुछ होता ही नहीं है। तो शिव तो आकारी शिव जो है, शिव शक्ति, उसको कहते हैं, वो शिवपुरी में रहते हैं, और शंकर उसका साकार रूप है। तो ये सब शास्त्रों को मनगढ़ंत कहानियां, काल्पनिक कहानियां लिखकर ये सब कुछ झूठ ही झूठ बोलते हैं। अब क्या कहेंगे, अब आएगा सतयुग आएगा, ये तो 1936 से बोल रहे हैं, 76 में विनाश हो जाएगा, संगम युग 40 साल का है, 76 में सारी धरती का विनाश हो जाएगा, केवल ब्रह्मा कुमारी वाले ही बचेंगे। फिर 76 में नहीं हुआ तो बोला अब 10 साल और मिला है सबको, सारी दुनिया में मैसेज दे दो। 86 में नहीं हुआ तो बोले और 96 में होगा। फिर 96 में नहीं हुआ तो बोले 2000 में होगा। 2000 में नहीं हुआ तो बोला 2012 में होगा। अब कहते हैं 2036 में होगा। संगम युग 40 साल का है। पहले संगम युग 40 साल, फिर 50 साल, फिर 60 साल, फिर 100 साल कर दिया। तो ये सब इसमें लोग फंस गए। इन्होंने सब कुछ तन मन धन बेचकर सब लगा दिया और रोड पे आ गए, भिखारी बन गए, और हुआ तो कुछ नहीं, विनाश 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 करके सबको लूट दिया। इसलिए देखो, लोगों को समझना चाहिए कि वहाँ बुद्धू बनकर बैठे हैं, क्योंकि वहाँ एक पहला लेसन देते हैं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। तो लोगों को ये नया ज्ञान लगता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, क्योंकि कोई भी आत्मज्ञान तो सारे संसार में कोई मैं आत्मा हूँ ये तो नहीं समझाता। ये 5 तत्व तो एक साधन है, और कंपैरिजन करते हैं कि एक कार और ड्राइवर, जो कार ये मोटर एक शरीर है और कार ड्राइवर एक आत्मा है। तो आत्मा का ज्ञान समझ के लोग उसमें फंस जाते हैं। फिर परमात्मा शिव निराकार है,
तो दो बातों में तो लोग फंस जाते हैं, क्योंकि कोई भी साधु संत महात्मा कोई भी ये आत्मा परमात्मा का ज्ञान तो देता ही नहीं है। इसलिए उसका सबसे पहला लेसन है आत्मा, दूसरा लेसन है परमात्मा से निराकार, जो परम धाम में रहता है। दो दो शब्दों से लोग आत्मा परमात्मा का कनेक्शन को योग कहते हैं, इसमें लोग फंस जाते हैं। फिर बाद में तो वर्ल्ड ड्रामा, शक्ति तेता द्वापर कलयुग, 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, फिर आगे का ज्ञान उनका तो एकदम ऐसा ही है कि अब ज़्यादा डिस्कस करके उसके टाइम पास करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब सुनने जैसा ही नहीं, उसमें कुछ है ही नहीं, सब कुछ झूठ ही झूठ भरा हुआ। क्योंकि परम सत्य ज्ञान जो सनातन ज्ञान है, सनातन सभी वेदों शास्त्रों का सार क्या कहता है, सभी परम सत्य सनातन ज्ञान क्या कहता है, तो परम सत्य सनातन ज्ञान जो हमेशा रहता है, तो हमेशा तो आत्मा है, आत्मा अजर अमर अविनाशी हो, तो वेदों के शास्त्र कहते हैं। और नर ऐसी करनी करे तो नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे तो नारायण ही बने, ये तो वेदों शास्त्रों में भी लिखा है। तो वो नर और नारायण बन के, नर से नारायण बन के विष्णु लोग जाते हैं, नारी से लक्ष्मी बन के विष्णु लोग जाते हैं। तो ये न कृष्ण अवतार को मानते हैं, न राम अवतार को मानते हैं, किसी को न महाभारत हुआ है ऐसा मानते ही नहीं है, महाभारत हुआ ही नहीं है। तो ये सब झूठ में लोग क्या क्यों फंस गए, क्योंकि सभी साधु संत महात्माओं ने रामायण महाभारत की कथा तो अच्छी तरह सुनाते हैं, मगर तुम आत्मा हुए नहीं समझाते, और परमात्मा शिव निराकार परमधाम में रहते, दो बात अगर समझाते सभी साधु संत महात्मा, दो बात समझाते तो कभी कोई भी ब्रह्मा कुमारी में जाके फंसता नहीं। मगर अभी इतनी बुरी तरह ये फंसे हुए हैं कि इनको झूठ को सच मान के सब बैठे हुए हैं। अब कैसे समझाए ऐसे लोगों को, इनको समझाना उसकी बुद्धि में इतना घुस गया है, झूठ ही झूठ, विनाश विनाश होगा, केवल हम ही बचेंगे, सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, हम ही बचेंगे, अब 2036 में सारी दुनिया का विनाश हो जाएगा, थर्मल वॉर होगा, परमाणु बम फटेंगे, केवल हम ही बचेंगे, हम ही बचेंगे। मगर इनको ये नहीं पता है कि परमाणु बम फटेंगे तो शरीर किसी का नहीं बचेगा, काल अग्नि में कोई शरीर नहीं बचता, केवल आत्मा ही बचती है, और आत्मा फिर बहुत जलती है, आत्मा फिर परम धाम में चले जाते हैं पुरुषार्थ करके। तो इनको ये पता ही नहीं होता। अब क्या कहें, कैसे समझाएं लोगों को, वहाँ फंसे पड़े हैं। इसलिए लोगों को समझाने के लिए, क्योंकि वेदों शास्त्रों में तो बहुत डिटेल में ज्ञान है, बहुत बहुत डिटेल में ज्ञान है, इतना ज्ञान है। वेदों के शास्त्रों को ज्ञान के ही ज्ञान सागर कहा जाता है, क्योंकि वेदों शास्त्रों के ज्ञान में तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों का भी ज्ञान है। अनंत कोटि ब्रह्मांड मिलके एक गैलेक्सी आकाश गंगा बनती है, और ऐसी अनेकों आकाश गंगा गैलेक्सी मिलके एक निहारिका माना कि यूनिवर्स बनता है। ऐसे बहुत सारा ज्ञान है, शास्त्रों में बहुत डिटेल में ज्ञान है, मगर वो सब कुछ वेद शास्त्र पुराण को सब मानते नहीं है, काल्पनिक झूठ कह के है। अब क्या करें, कैसे समझाएं, क्योंकि आत्मा का पुरुषार्थ कर रहे हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा है, तो बहुत साल से पुरुषार्थ करती है। इनकी दादी अभी मर के ऊपर चली गई, अब वो तो क्या बन गई है, अंतमती स्वगति, सब जानते हैं। शास्त्रों में लिखा है कि शरीर छोड़ते वक्त आत्मा में क्या भाव रहता है, इसके हिसाब से उसको दूसरा जन्म भी मिलता है, या भूत प्रेत बन के भटकती रहती है। आप जान सकते हो ज्ञान के हिसाब से। झूठा ज्ञान है तो उनकी मुक्ति, जीवन मुक्ति तो हो ही नहीं सकती, न मोक्ष हो सकता है। तो यहाँ भटकेगी, कैसे भटकेगी, झूठे ज्ञान के हिसाब से। जब तक थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, विनाश नहीं होगा, वो काल अग्नि में नहीं जलेगी, तब तक यहाँ भटकती रहेगी। आप समझते हो, ज्ञान के हिसाब से। तो अनेकों आत्माएं जो शरीर छोड़ के चली गई हैं, उनको एडवांस कहते हैं, एडवांस में चली गई, शरीर छोड़ के एडवांस में चले गए। दादा लेखराज भी 18 जनवरी 69 को शरीर छोड़ के चले गए। फिर वो गुलजार में आकर प्रवेश करके वाणियाँ चलाने लगे, जिनको अव्यक्त वाणियाँ कहते हैं। दादा लेखराज जब साकार में थे तो साकार में रहकर जो वाणी चलाते थे उनको साकार वाणी कहते थे। दादा लेखराज को वो कृष्ण की आत्मा कहते हैं, वो कृष्ण है। तो कृष्ण ने भी वो कहते थे हमेशा कि मुझे मिली है 400 रानियाँ, मुझे चाहिए 16,108 रानियाँ, ये कहते थे।
सीधा हैदराबाद में, जब थे कराची में, फिर बाद में यहाँ माउंट आबू में आए 1950 में। तो ये सब पूरा जब उनका एक एक चित्र का कैरेक्टर देखते हैं तो सब कुछ झूठ लगता है, मगर लोग फंसे हैं, कैसे निकाले, लोगों को निकाले कैसे, कैसे समझाएं। परम सत्य ज्ञान, सनातन ज्ञान, जो निर्गुण निराकार को तो मानते हैं, आत्मा को भी मानते हैं, मगर वर्ल्ड ड्रामा झूठा ज्ञान, वर्ल्ड ड्रामा, ये जो वर्ल्ड ड्रामा के जो 18 पुराणों में सब बातें लिखी है, जो हुआ है, ब्रह्मा के पहले पराग का जो ज्ञान है, जो सभी वेदों शास्त्रों में जो भी ज्ञान लिखा है वो सब हुआ है, मगर वो मानते नहीं है, क्योंकि इनका तो 5000 साल से वर्ल्ड ड्रामा आगे ही नहीं है। अब कोई सारे पढ़े लिखे लोग भी वहाँ बैठे सोचते नहीं है, कई मूर्ति हजारों साल पुरानी निकलती, कई चीज़ें हजारों साल पुरानी निकलती है, कुछ चीज़ें लाखों साल पुरानी निकलती है। साइंस के साधन उसको प्रूव करते हैं। आज साइंस के साधन बताते हैं कि एक गैलेक्सी माना आकाशगंगा है, उसमें अरबों सितारे हैं, और शास्त्रों में लिखा है कि ब्रह्मांड में एक ही सितारा होता है, एक ही सूर्य होता है, एक ही सूर्य होता है। तो रात को जितने सितारे देखते हैं इतने सूर्य है, और सूर्य है तो एक ब्रह्मांड में एक ही सूर्य है, तो सारे ब्रह्मांड हो गए। तो अनंत अनंत ब्रह्मांड है, अनंत कोटि ब्रह्मांड है, एक महाब्रह्मांड बना गैलेक्सी आकाशगंगा में, और ऐसी अनंत अनंत गैलेक्सी आकाशगंगा है, एक निहारिका माना यूनिवर्स में है, फिर एक सभी यूनिवर्स मिलके एक मल्टीवर्स बनता है। तो वो मल्टीवर्स के क्रिएटर तो मानते ही नहीं है। उसकी कला, आत्मा की कला, जैसे भगवान कृष्ण की आत्मा में 16 कला थी, राम की आत्मा में 14 कला की पावर थी, आत्मा की पावर को कला कहते हैं। तो वो तो मानते ही नहीं है, ब्रह्मांड महाब्रह्मांड परम महाब्रह्मांड माना गैलेक्सी आकाशगंगा है सब, वो तो सभी कुछ भी नहीं मानते। वेदों शास्त्रों का सार भी समझाना बहुत लंबा विषय है, फिर भी कितना समझा सकते हैं, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट में इतना समझाया है, क्योंकि इससे आगे तो बहुत ज्ञान है, ज्ञान सागर है, ज्ञान सागर में जितना समझाओ इतना कम है, क्योंकि अनंत कोटि ब्रह्मांड महाब्रह्मांड, शिव महाशिव परमाशिव, विष्णु महाविष्णु परमहाविष्णु, इनका सब ज्ञान डिटेल में दो तो बहुत आगे है। स्थूल वतन, सूक्ष्म वतन, परमधाम, तीनों प्रकार की दुनिया, निराकारी दुनिया होती है जो आत्मा परमधाम में रहती है, वो निराकार रहती है। तो निराकारी आत्मा को ही पर ब्रह्म कहते हैं, जो ब्रह्म समान है, ब्रह्मलोक में रहती है। बाकी आकारी आत्मा है जो 14 लोक में भी नीचे साकार में रहती है, मृत्यु लोक है। तो राक्षस 7 पाताल लोक में रहते हैं, महाराक्षस 7 पाताल लोक में रह करके धरती पर आके देवासुर संग्राम हमेशा होता ही रहता है, देवता और असुर लड़ते ही रहते हैं। तो ये सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर एक कल्प में 1000 युगांतर होते हैं, तब ब्रह्मा का एक दिन होता है, एक कल्प माना ब्रह्मा का एक दिन। तो ऐसे ब्रह्मांड की 100 साल की आयु जो है, ब्रह्मांड की आयु धरती पर कितने साल होते हैं? ब्रह्मा का एक साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो इसके हिसाब से ब्रह्मा का 100 साल बराबर कितना होता है? 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल, एक साल रुक 100 साल से मल्टीप्लाई करो तो 3110 खरब साल होते हैं ब्रह्मांड की आयु, ब्रह्मा का 100 साल। ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो महाब्रह्मांड में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, तो महाब्रह्मांड गैलेक्सी, फिर यूनिवर्स की आयु, ये सब की आयु बेहद का विश्व, बेहद का ड्रामा है। इसलिए उसकी वाणियों में बोला है, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है। बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद के विश्व का मालिक बनाता है, बेहद के विश्व का आदि मध्य और अंत का राज समझाता है। जैसे ब्रह्म ज्ञान होता है तो ब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान को ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, महाब्रह्म ज्ञान को महाब्रह्मांड का आदि मध्य अंत का ज्ञान देते हैं। ऐसे बेहद के विश्व का आदि मध्य अंत का ज्ञान बेहद का ब्रह्म ज्ञान कहते हैं। तो ये बातें समझ नहीं पाते, तरस आता है, दया आती है, क्या करे, उसको कैसे निकाले।
इतने त्यागी तपस्वी बैठे, बड़े बड़े त्यागी, सर्वस्व त्यागी बन के बैठे, सब कुछ लुटा दिया परमात्मा के नाम पर। ऐसी आत्माएं बैठी फंसी पड़ी वहाँ। बहुत दया आती है, कभी कभी बहुत दुख होता है, मगर क्या करें, अब निकलते ही नहीं है। निकालना है मगर निकलते ही नहीं है, कैसे निकाले। परम शांति, ज़्यादा क्या कहूँगा, सबको इशारा दे रहे हैं, सभी बेहद के बच्चों को इशारा देते हैं। बेहद की आत्माओं की तो जरूर सुनेंगे। ज्ञान है पहचान, ज्ञानी तो आत्मा। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि मैं जब तक ध्यान योग से नहीं मिलता, ज्ञान से मिलता हूँ। ज्ञानी तो आत्मा मुझे विशेष प्रिय है। तो ज्ञान है पहचान, हर कोई चीज ज्ञान, ज्ञान से, चाहे लौकिक ज्ञान हो, अलौकिक ज्ञान हो, पारलौकिक ज्ञान हो, या ब्रह्म ज्ञान हो, या बेहद का ब्रह्म ज्ञान हो, सब कुछ ज्ञान से ही पहचान है। इसलिए ज्ञान, ज्ञान सागर में डूबो, विचार सागर मंथन करो। सब ज्ञान से ही सब कुछ मिलेगा। बाकी तो अज्ञानी लोग तो सब दुनिया में क्या हो रहा है सब जान रहे हैं। ज़्यादा कुछ बातें कहकर सभी का समय नहीं वेस्ट करना चाहता। परम शांति। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सो